बाबा श्याम की महिमा अपरंपार है। 3 बाणधारी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। हिमालय के महाप्रतापी योद्धा के रूप में भी इनकी स्तुति होती है। कहा जाता है कि कलयुग में जो भी प्राणी अपने आराधना के सदा पुष्प बाबा श्री श्याम जी के चरणों में अर्पित करेगा, उसके रोग शोक दुख दरिद्र एवं विपदाओं का हरण होगा। आज हल्दीचौड़ में गोपीपुरम से भव्य निशान यात्रा, क्योंकि निशान यात्रा का बहुत ही अलौकिक महत्व है। बाबा श्री श्याम दरबार में एक भव्य निशान यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। यह निशान यात्रा हल्दीचौड़ प्रांगण में पहुँचेगी, जहाँ पर बाबा श्याम जी का कीर्तन होना है। और इस यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए अनेक मातृशक्तियाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं, अनेक श्याम प्रेमी हमारे बीच में उपस्थित हैं। और इसी बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय श्री नवीन चंद दुमका जी। दुमका जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्थानीय जनमानस को इस श्याम यात्रा और श्याम संकीर्तन के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल के मार्फत ये जो आज पहली बार इस क्षेत्र में जय श्री श्याम बाबा की मित्र मंडली के द्वारा एक संकीर्तन का आयोजन किया गया है। हमारे धार्मिक व्यवस्था में कीर्तन और भजन सामूहिक रूप से एकत्रीकरण, इसका अपना महत्व है। और इसी के मार्फत हमारा समाज जो है आपस में जुड़ता है। निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, ये हमारे क्षेत्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें बहुत सारे मेले समय समय पर लगते हैं, यह भक्ति कार्यक्रम भी एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे समाज में बुराइयों से अच्छाइयों की ओर चलने का एक माध्यम बनेगा। बाबा श्याम की शक्ति का एहसास उनके भक्तों को भी है। और आज जो भक्तजन वहाँ पर सुनने आएंगे, देखने आएंगे, इस यात्रा में शामिल होंगे, हमारी संपूर्ण मातृशक्ति युवा साथी इसमें है, उनको भी बाबा श्याम की जो शक्ति है, परंपरा महिमा है, निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन होगा, उनका भविष्य अच्छा होगा और समाज का अच्छा होगा। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आदरणीय दुमका जी आपने कही। और इसी बीच में हमारे बीच में अनेक श्याम प्रेमी भक्त उपस्थित हैं और इस क्षेत्र के ग्राम प्रधान रुक्मणी नेगी जी भी यहाँ पहुँची हुई हैं। और आप इस यात्रा के बारे में 2 शब्द के रूप में क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो आज ये बाबा श्याम प्यारे जी का निशान यात्रा निकल रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और हम लोग पहली बार श्याम बाबा जी की निशान यात्रा में एकत्रित हुए हैं, तो हल्दीचौड़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आशा है कि बाबा श्याम जी हमको भी आशीर्वाद देके जाएंगे। हल्दीचौड़ में वैसी काफ़ी कृपा है, तो बाबा श्याम जी की कृपा बनी रहेगी। बहुत सुंदर बात आपने कही कि बाबा श्याम की कृपा सभी पे बनी रहे, क्योंकि बाबा श्याम हिमालय के महाप्रतापी योद्धा हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इनकी इष्ट देवी अखिल तारिणी चंपावत में वास करती है, इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं। और इन्होंने गुप्त क्षेत्र गुप्तड़ी गंगुली हाट पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र में तपस्या की, इस बात को भी बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि इनके बिना यदि ये महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो एक ही बाण से समूचे महाभारत युद्ध को ही समाप्त कर देते। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप दिया। और इसी क्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं अमित अग्रवाल जी, जिन्होंने श्याम भक्ति की ध्वज पताका को क्षेत्र में फहराया है। अमित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में यह कीर्तन कब कब आयोजित हुए और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कीर्तन हल्दीचौड़ शहर में पहली बार होने जा रहा है जी। निशान यात्रा भी पहली बार निकल रही है। यहाँ पे लालकुआ से भी 71 निशान अपनी पद यात्रा में लेके आ रहे हैं। बहुत सुंदर। हल्दीचौड़ में। अच्छा, और किन किन क्षेत्रों से आ रहे हैं लोग यहाँ? यहाँ पे हल्दीचौड़ जी में जो आ रहे हैं, हल्द्वानी, किच्छा, रुद्रपुर, बहेड़ी, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर और आपका नानकबता, मझोला, पीलीभीत और आपका रामपुर जी और रुद्रपुर हो गया, बिलासपुर हो गया। इन क्षेत्रों से सब लोग श्याम प्रेमी यहाँ पे। अच्छा, जो शाम को भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, उसमें कौन कौन गायक हैं, कहाँ कहाँ से? इसमें पहले गायक हैं गोपीनाथ जी गौधाम हल्दीचौड़ से, बहुत सुंदर। और दूसरे गायक हैं पिंकी नारायण जी मिलक रामपुर से, और तीसरे गायक हैं शिवम शर्मा जी बरेली से। चल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। बोलिए श्याम बाबा के।